प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज एक फेवरेट प्यारे बच्चों और आपका बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय का प्यारे दोस्तों आप एग्जाम है प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी से संबंधित प्यारे बच्चों आज महामैराथन बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आप इस वीडियो को देख करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों आज जो आप एग्जाम देने जाइएगा उसमें आपको इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो यह वीडियो महामैराथन होने वाला है प्यारे दोस्तों, शुरू से लेकर के अंत तक देख कर जाएगा प्यारे बच्चों, बिना देखे हुए मत जाइएगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। चलिए प्यारे दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी का 80 VB ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम मात्र बहुत ही नजदीक पर 4 से 5 दिन बचे हैं। इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं प्यारे बच्चों तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको 1 फरवरी को आपको इसमें से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइए। आप लोग अच्छे से देखते हुए चलेगा प्यारे दोस्तों और अच्छे से क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। इनमें कौन अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है से अपने देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चों। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले प्यारे बच्चों कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। निम्नांकित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है निम्नांकित में से कौन विलुप्त स्पीसीज है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा निफेंथिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला है प्यारे दोस्तों, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। तो कितने हॉटस्पॉट हैं प्यारे दोस्तों विश्व में कुल। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों कुल 34 हॉटस्पॉट हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहता कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान और जीव सफारी सारे के सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहता है। इनमें से विलुप्त हो गया कौन सा प्राणी है। इनमें से आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा प्यारे दोस्तों विलुप्त हो चुका है। तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे यानी डोडो भी विलुप्त हो चुका है, लाल पांडा भी विलुप्त हो चुका है और स्ट्रीट्स सी काऊ भी विलुप्त हो चुका है। यानी इनमें से सारे के सारे विलुप्त प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यह जो उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो प्यारे दोस्तों चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला है दोस्तों, लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रतिशत किया है। तो प्यारे दोस्तों लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किसने किया है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है आपको यह बताना है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे यह असम में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। 10 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण क्या है।
तो सही उत्तर किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में प्यारे दोस्तों जैव विविधता के मुख्य गिरावट का कारण प्यारे दोस्तों क्या है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे वह है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विविधता का वास स्थल क्या है। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे दोस्तों गामा विविधता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विविधता को कहते हैं, क्षेत्रीय विविधता को क्या कहा जाता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए, अधिकतर प्रशिष्ट किसी क्षेत्र से विलोपित हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन से क्षेत्र से। राइट आंसर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आइसलैंड से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए, सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का क्या कारण है। दोस्तों सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का क्या कारण है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कोर बफर तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाए जाते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, किसमें पाया जाता है। राइट आंसर प्यारे दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जैव सुरक्षित ये क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है। तो इनमें से किसकी प्रजाति संख्या सबसे अधिक है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों कीट की प्रजाति बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वह कौन सा जंतु है। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि वह जंतु कौन है जो अपने शरीर का 1/3 भार के बराबर जल की कमी को सहन कर सकता है। तो वह ऊंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऊंट। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहता है, वन्य जीवन संरक्षित है, वन्य जीव संरक्षित है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों आपका सही जवाब स्वस्थानीय और बाह्य स्थल दोनों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग सामने, जीव मंडल नीचे किसके साथ चेताग्रस्त हो रहा है। तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। अगला है दोस्तों, जैव क्या कहता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो विख्यात है दोस्तों सिंह के लिए है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब संकटों उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों उसको क्या कहते हैं। सही जवाब आपका राइट आंसर उसको बाह्य स्थानीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण आपको बताना है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और जीव सफारी पार्क सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था।
24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह 1992 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहता है, अगला है कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर दोस्तों यह पार्क है बाघ के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग सामने है, कर्नाटक में बांदीपुर स्थल प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बांदीपुर स्थल जो है स्थल वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यह जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? राइट आंसर प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपको। यह आपको हाथियों और चीता दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो भारतवर्ष में हॉट स्पॉट कहाँ किस में पाया जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। यह जो है पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में कौन एक औषधीय पौधा है? आपको बताना है कि औषधीय पौधा कौन है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों क्या है? कहता है कि सर्पगंधा जो है प्यारे बच्चों वो एक औषधि दवाई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया है। जहाँ से भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नंदनकानन चिड़ियाघर जाना जाता है। तो नंदनकानन चिड़ियाघर किसके लिए जाना जाता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब यह है, सफेद टाइगर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, सरदार सरोवर बांध इस नदी पर बना है। प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों सरदार सरोवर बांध जो बना है दोस्तों वो किस नदी पर है? सही उत्तर 31 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों यह नर्मदा पर बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा 1973। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? तो सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल प्यारे बच्चों भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से शांति राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कौन सी सरकार में? सही उत्तर प्यारे बच्चों तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों वो केरला में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, रेड डाटा बुक सूची बनाने के लिए उत्तरदायी संगठन है। तो रेड डाटा सूची बनाने के लिए प्यारे दोस्तों जो है रेड डाटा सूची बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी संगठन? तो सही उत्तर WWF प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से किस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? तो इनमें से कौन से जंतु का संरक्षण प्यारे दोस्तों असम के काजीरंगा सेंचुरी में किया जा रहा है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर है 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय गेंडा का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों की विलुप्त का मुख्य कारण है।
तो उष्णकटिबंधीय वनों में कुछ प्रजाति के विलुप्त का मुख्य कारण क्या है? 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनों उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानस सेंचुरी स्थित है, मानस सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, मानस सेंचुरी असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए नया घर है? यहाँ दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक सींग गेंडा वाले के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए एक नया घर है? 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है प्यारे बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर पैगोक्रिस्टेसस। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक हैं, तो हमारे जैविक स्रोतों के मुख्य घटक क्या हैं? 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों वन्य जीवन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन है, खेती योग्य फसल की औसत आयु कितनी है? तो खेती योग्य फसल की औसत आयु कितनी है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर 5 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त होने से के कगार पर है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें कहा जाता है संकटमयी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सफेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है? तो सफेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित है? सही उत्तर दोस्तों रीवा में संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अंतरिक्ष जीव मंडल की अवधारणा किसने विकसित की? अंतरिक्ष जीव मंडल की अवधारणा किसने विकसित की? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला है दोस्तों, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन आपको कहाँ मिलेंगे? सही उत्तर प्यारे बच्चों 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको पश्चिमी घाट पर मिलेंगे ऐसे वन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं, तो हमें भोजन चारा तंतु सभी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वन काटने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो मानव जनसंख्या में वृद्धि, निर्माण कार्य, कृषि योग, भूमि की बढ़ती हुई मांग, इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन संरक्षित के उपाय है, वन संरक्षण के क्या उपाय हैं? तो प्यारे बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर वन संरक्षण के आपके उपाय क्या हैं? राइट आंसर इनमें से सारे के सारे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पशुओं के अधिक चरने के कारण से होता है, तो पशुओं के अधिक चरने से क्या होता है प्यारे बच्चों? 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर पौधे जंतुओं तथा मृदा का नाश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, निम्न में से कौन वन संरक्षण कार्य के विरोध में है? तो निम्न से कौन जो है सब वन संरक्षण कार्य के विरोध में है? 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सही जवाब प्रकाश की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, अगला प्रश्न आप लोग सामने है, निम्न में से कौन विदेशी प्रजाति है? कौन सा आपका विदेशी प्रजाति है प्यारे बच्चों इनमें से? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हिप्पोकैम्पस विदेशी प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है कि विक्टोरिया झील स्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों विक्टोरिया झील स्थित है दक्षिण अफ्रीका में।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो प्यारे दोस्तों 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, कशेरुकियों के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या उच्चतम है? कौन से समूह में? तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी वाला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है प्यारे बच्चों कि मलेरिया के उपचार हेतु किस पौधे से दवा तैयार की जाती है? तो मलेरिया के उपचार के लिए किस पौधे से दवा तैयार किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा कुनैन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है, तुंगों में प्रति 1000 मीटर की वृद्धि पर तापमान कितना गिरता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जो तापमान गिरता है वह 6.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा उसको जीन कोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहा गया है, कहता है कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो जैविक विविधता का सबसे पहला बार उपयोग कब किया गया था प्यारे बच्चों? आपका हो जाएगा राइट आंसर 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1980 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, रियो डे जेनेरो में वर्ष 1992 में संपन्न हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन परिणाम स्वरूप क्या था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह परिणाम स्वरूप था कि जैव नियमों की स्थापना करना, नियमों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता में सम्मिलित है, आपको बताना है कि जैव विविधता में क्या सम्मिलित है। 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों इनमें से सभी, यानी जमीनीय, जलीय और पारिस्थितिक तंत्र सारे के सारे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न है भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? आपका राइट आंसर प्यारे 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अमेजन का वारसावन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है? पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है प्यारे बच्चों? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अल्फा विविधता, बेटा विविधता और गामा विविधता, यानी इनमें के सारे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन विदेशी स्पीशीज नहीं है? विदेशी स्पीशीज कौन नहीं है? 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों मैंगीफोरा, ऑप्शन नंबर फेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है दोस्तों रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यानी विलुप्त हो रहे पौधे की सूची सम्मिलित भी है, दुर्लभ पौधे की सूची भी सम्मिलित है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची भी सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? तो हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं प्यारे बच्चों, तो जैव विविधता में क्या होता है? सही उत्तर बढ़ती है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला कि भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। आपको बताना है कि भारतवर्ष में हॉट स्पॉट किस में पाए जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों कार्बेट है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है देखिए। संटापन जातियों के संरक्षण के लिए बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों निम्न ताप परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पवित्र उपवन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि पवित्र उपवन पाए जाते हैं। 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों पश्चिमी घाट, अरावली पहाड़ियां, खासी और जातियां पहाड़ियां मेघालय। इनमें से सारे के सारे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी आहार, यहाँ पर आहार श्रृंखला होना चाहिए। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 10% नियम किसने दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 10% का नियम कौन दिए थे। राइट आंसर प्यारे दोस्तों लिंडरमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। देखिए कहा गया कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में। 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है। अगला देखिए दोस्तों आप लोग के सामने है। कौन से देश में जैव विविधता अधिक है। यहाँ से जैव विविधता कौन से देश में सबसे अधिक है। 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारों से याद रखिएगा कि जैव विविधता सबसे अधिक ब्राजील में। याद रखिएगा प्यारों से ब्राजील में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था। तो जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था। 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर यह 2002 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। घाना पक्षी विहार स्थित है। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर याद रखिए घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है दोस्तों। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोक सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों श्रेष्ठ पादप आवरण से उसको रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। भारत में जैव मंडल रिजर्व कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में जैव रिजर्व यानी जैव मंडल रिजर्व कब शुरू किया गया था। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों यह शुरू किया गया था 1986 ईस्वी में। यहाँ दोस्तों 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्यारों कहाँ है। तो सही उत्तर प्यारों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर असम होना चाहिए। या असम में है प्यारों याद रखिएगा असम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता यहाँ से जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। तो 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा 34। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों।
अगला कहा गया कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी किसके साथ संबंध बनाता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले प्यारे बच्चों आपको कितना तक याद है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों एना बेना के साथ बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों क्या करता है, कैपिटल कोशिका दर्शाती है, यानी सो कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है वो कौन है? यहाँ से मादा जंतु कौन है जिसमें मध्य चक्र पाया जाता है? सही उत्तर प्यारे सो राइट आंसर गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कहा गया है 5 नंबर क्वेश्चन, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएंगे, सही उत्तर गोल्जी कार्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मनुष्य में अपरा का निर्माण जो होता है वो होता है प्यारे बच्चों एक कोरियन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह जनन कोशिका द्वारा कोशिका के विभाजन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ध्यान से, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका राइट आंसर उसे क्या कहते हैं? सही जवाब प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, उसको कहा जाता है युक्तांडपी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा होता है? सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में दांत की बीमारी कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, एड्स का आनुवांशिक पदार्थ है एक कुंडलिनी RNA। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया है। कहता है कि फ्रैंकिया है एक। फ्रैंकिया क्या है एक? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों फ्रैंकिया क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? आपको बताना है कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण कौन है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अवेग, अगेव और नागफनी दोनों है, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सेल क्रमक होता है। यहाँ से सेल क्रमक क्या होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों सेल क्रमक जो होता है दोस्तों वो होता है जीवहरित और नग्न चट्टानीय प्रेस दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है? मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण आपको बताना है कि कौन है मनुष्य में। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। अगला है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं युग्म।
युग्म विकल्पी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। आपको बताना है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है फिब्रोइन। फिब्रोइन ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मक्का का है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम उत्पादित कौन करता है। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर किसको उत्पादित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों या यानी मीटोस्पोर और मियोस्पोर दोनों को उत्पादित करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ए और सी दोनों। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। देखिए 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, निषेचन आंतरिक होता है, आंतरिक निषेचन किसमें होता है, तो यह बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएंगे आपका राइट आंसर, आंतरिक निषेचन जो होता है प्यारे इनमें से किसमें होता है, तो शार्क में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। सही उत्तर प्यारे बच्चों विभिन्नता का मुख्य स्रोत है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है इमैस्कुलेशन किससे संबोधित है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, किससे संबंधित है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों संकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहता है, मिमिक्री, मिमिक्री की उपयोगिता है, ध्यान से मिमिक्री की उपयोगिता क्या है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारों से राइट आंसर छिपने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए कहता है कवक, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो किसके बीच का, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो शैवाल तथा कवक के बीच का है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय क्या होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, यह होता है आपका हर्मिट क्रैब तथा समुद्री एमिनोन के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए अगला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से नीचे होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से नीचे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इतना से नीचे होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर याद रखिएगा, फोटोकेमिकल में क्या होता है, तो SO3 और PAN तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो प्यारे बच्चों किस में होता है। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों यह होता है अधिवृषण में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो गर्भाशय के स्तर में कौन प्रत्यारोपित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मोरूला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है दोस्तों मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यार दोस्तों यह एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है डायनासोर है, ध्यान से डायनासोर क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, डायनासोर क्या है, तो यह एक विलुप्त सरीसृप है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने सीनोजोइक युग जाना जाता है, सीनोजोइक युग कैसे जाना जाता है प्यारे बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा,
यह स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीडीएनए कहते हैं, याद रखिएगा सीडीएनए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया दोस्तों, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है तो क्या है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर दोस्तों हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी, टैग पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किस अम्ल द्वारा खंडित होता है? सही उत्तर प्यारों से याद रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएंगे यह न्यूक्लियेज द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं तो कौन से अंग अभिव्यक्त करते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों संजात अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए क्या कहा गया है। पीसीआर तकनीक के दौरान एसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तापानुशीलन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। निम्नांकित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? आरडीटी का कौन साधन नहीं है प्यारे बच्चों? 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इंट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यह थर्मस अक्वाटिस से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज की वीडियो में थोड़ा सा परेशानी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है प्यारे बच्चों। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? सही उत्तर दोस्तों 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो किसका विश्लेषण होता है? 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एमनियोटिक द्रव का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कॉपर टी का क्या काम है? आपको बताना है कि कॉपर टी का क्या काम है। तो कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है जननांग। यहाँ दोस्तों जननांग क्या कहा गया है दोस्तों जननांग निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो जाएंगे यह पैपिलोमा विषाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। डीएनए पूर्णयोगरस तकनीक उपयोग करता है तो सही उत्तर क्या देंगे, किसका प्रयोग करता है? राइट आंसर 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सारे का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला, अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कौन सा? सही उत्तर 447 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यूरो आर भी। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का वानस्पतिक उद्यान। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ह्यूलॉक गिब्बन पाया जाता है। क्या कहता है? ह्यूलॉक गिब्बन किसमें पाया जाता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में।
ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, एंटीलोप सेरी क्राफ्ट कापरा क्या है? यहाँ दोस्तों क्या है यह? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर। यह एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो रेड डाटा बुक में किसको सूचीबद्ध ग्रस्त प्रजातियां हैं? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको में यानी सुवेद और आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त तीनों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाता है। 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? बताना है आपको कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो प्यारे बच्चों कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कुष्ठ रोग जो होता है वो होता है माइकोबैक्टेरियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? विषाणु जनित रोग कौन सा एक जोड़ी है? सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों कौन है? तो यह एक खसरा और रेबीज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पूसा सुब्रा एक किस्म है। पूसा सुब्रा एक किसका किस्म है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर 57 नंबर प्रश्न का पूसा सुब्रा जो है वो किसका किस्म है? तो यह एक प्यारे दोस्तों फूलगोभी का किस्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन प्यारे से किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों यह ए और बी दोनों का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्या कहता है, ट्राइटिकम एक्सटीवम जो एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, तो उसमें कितने गुणसूत्र हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर राइट आंसर प्यारे दोस्तों उसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। ऑप्शन नंबर डी। शरीर में डीएनए उत्पादन का स्थल है, बताइए शरीर में डीएनए उत्पादन का स्थल क्या है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारों से याद रखिएगा वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइटस, याद रखिएगा। अगला है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, तो यह क्या है प्यारे बच्चों? तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर यह क्या है? तो वनस्पति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। हाइब्रिडोमा किसके लिए कहा जाता है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों यह किसके लिए है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी संश्लेषण के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जित करता है? तो मीथेन उत्सर्जित कौन करता है प्यारे बच्चों? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से कौन? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों मीथेन उत्सर्जित करने वाला कौन है? सही जवाब आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों धान की खेत। ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख प्रदूषक आपको बताना है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वायु हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो डीडीटी और पारा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों जीन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है हेरोइन है, ध्यान से हेरोइन क्या है? तो हेरोइन ने क्या है प्यारे दोस्तों? 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यह है कि डाईएसिटाइल मॉर्फिन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों क्या कहता है, देखिए कहता है कि डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों उन्हें कहा जाता है पेंटोसेस।
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्याख्या को किसके द्वारा देखा जा सकता है? 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े हो और 42 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब यह क्या होता है? तब यह क्या होता है? 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों, तब यह इसका विकुंडलन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो किसी निश्चित यहाँ पर भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? तो किस संज्ञा से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले प्यारे दोस्तों कि आपको कितना याद है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों एंडेमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले नंबर प्रश्न को चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहता है कि गुद्देदार तने का होना अनुकूलन है। तो गुद्देदार तनों का अनुकूलन होना किसका है, किस पौधा का प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों यह मरुस्थलीय पौधा का होता है गुद्देदार तना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रिय परिस्थिति को त्याग करके जीव पलायन करता है, पलायन का मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके जाना प्यारे दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों उसको प्रवर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है तो कैसे प्यारे दोस्तों? तो जैविक शक्ति का मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी जन्म दर, यहाँ दोस्तों आपको जन्म, एक मिनट क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जन्म दर में से आप मृत्यु दर को घटा लीजिए। ध्यान से मृत्यु दर को आप क्या करिए, घटा लीजिए, जिससे आपको जैविक शक्ति निकल जाएगा। तो कौन से ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे इसका। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। ध्यान से इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आप लोग के सामने है, जीरोफाइटस में होते हैं। जीरोफाइटस में क्या होते हैं? सही उत्तर आपका राइट आंसर दोस्तों सिकुड़ा रंध्र छिद्र भी पाया जाता है, गहरा जड़ भी पाया जाता है और मोटा क्यूटिकल भी पाया जाता है, यानी सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लॉग या एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र प्यारे बच्चों वो होता है dn बटा dt बराबर rn। जहाँ दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। तो शाकाहारी जो कीट को खा रहा है उस मेढक जो होता है प्यारे बच्चों, वह क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी क्या कहलाएगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह मेढक कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे जाता है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? सही उत्तर प्यारे बच्चों टॉन्सली, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। दोस्तों यदि आप 10th और 12th दोनों क्लास में यदि आप प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों से संबंधित आपको यहाँ पर जीके जीएस देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों।
तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सेवा से जुड़िए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जीवाणु कवक होते हैं। जहाँ से जीवाणु कवक क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर या घटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सही उत्तर प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को अभी बताया कि अपघटक क्या होते हैं। तो जीवाणु और कवक अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको कहते हैं शाकाहारी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? तो शाकाहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, लाइकेन सूचक है। जहाँ से लाइकेन किसका सूचक है? 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन जो सूचक है दोस्तों, देखिए लाइकेन जो सूचक है दोस्तों वह सूचक है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। जहाँ से अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में जो उगने वाला पौधा होता है वह क्या होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वह पौधा होता है लवणोवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों मैंग्रोव क्षेत्र में जो पौधा पाया जाता है उस पौधे को राइजोफोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इओलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मरुद्वृद्धि है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यह है कैपेरिस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। जैसे जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां किसके लिए होती है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों यह जल धारकों का प्रभाव कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है। तो सही उत्तर प्यारे सो राइट आंसर हो जाए कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा और नेफेंथिस है। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कीटों के खाते हैं किसके लिए? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। वो खाते हैं दोस्तों नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर लिथोफाइट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है। यह संबंध क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों यह संबंध को क्या कहते हैं? सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा सभोजता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः किस पर आधारित है? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर केवल प्रजनन की विधि पर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, समीकरण फोटो भी निरूपित होता है।
तो प्यारे दोस्तों किससे निरूपित करता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह निरूपित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी, वृद्धि दर को याद रखिएगा, वृद्धि दर को निरूपित करता है। अगला देखेंगे, अगला है दोस्तों लाइकेन किसका समूहन है? लाइकेन आपको बताना है कि किसका समूहन है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह शैवाल तथा कवक का समूहन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला है आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समष्टि का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं। तो न्यूमेटोफोर सामान्यतः किसमें पाया जाता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर 430 नंबर क्वेश्चन का यह लवणोद्भिदों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको जीव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों एक ही जाति के जीवों में सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर प्यारे बच्चों उसको आबादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को कौन दर्शाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहता है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? तो आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आगमन पर भी, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सारे पर। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान कैसे निकाला जाता है? सही उत्तर दोस्तों जन्म दर से मृत्यु दर घटा करके। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आबादी का स्थान होता है। आबादी का स्थान होता है 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वो होता है स्पीसीज के अधीनस्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर आपका राइट आंसर विभिन्न जातियों के सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगी। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहता है देखिए, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा फिरोमोना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों वितरण पर भी, घनत्व पर भी, जाति रचना पर भी, इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों भौतिक और जैविक दोनों से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं संभव हो सकते हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह इसलिए संभव नहीं हो सकता है क्योंकि प्यारे दोस्तों दोनों प्रकार की बाधाओं का कारण यह संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? आबादी के अध्ययन में किन कारणों का ध्यान जरूरी है?
42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी सदस्यों की संख्या पर भी, प्रकार पर भी और निश्चित क्षेत्र के प्रकार पर भी, इनमें से सभी पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सही उत्तर पृथकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मृदा में उपस्थित राइबोजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक बड़े क्षेत्रीय भौमी इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। तो सही उत्तर 45 नंबर क्वेश्चन का प्यार कैसे जाना जाता है? तो राइट आंसर इसको बायोम से ना जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है लिटोरल ओजोन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? अधिकतम वृद्धि दर 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर एक्सापोनेंशियल फेस में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहता है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है। न्यूमेटोफोर्स किसमें उपस्थित होता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो हेलोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचयन करती है उसे क्या कहते हैं? 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उसको भूमि की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, रूट कैप, यहाँ से रूट कैप यानी मूल टोपी में उपस्थित होता है। तो किन में उपस्थित होता है रूट कैप? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों यह हाइड्रोफाइट में रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? सहोपकारिता का उदाहरण क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है तो किस तरह होता है प्यारे बच्चों? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर प्लस और माइनस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहता है, कवक मूल एक उदाहरण होता है। कवक मूल किसका एक उदाहरण होता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों यह होता है सिम्बायोटिक बंधुत्व के। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जन्म 100% है तथा मृत्यु 10% है, समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है तो प्राकृतिक दर कितना होगा प्यारे बच्चों? 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उसको निकालना होगा। इसको जब निकालेंगे प्यारे बच्चों जब, तो इसका 9.0% करीब 9% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है? तो स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस दर में मापते हैं? सही उत्तर प्यारे बच्चों जीवधारी प्रति मीटर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कौन सा पौधा जलोद्भिद? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सिंघाड़ा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा आपको बताना है कि कौन है प्यारे बच्चों। कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे।